नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं लेखपाल यूपी ट्रिपल एस पेट स्पेशल जीएस, जो कि बेहद ही इम्पॉर्टेंट है अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे कि सुपर टेट 2022 और साथ ही साथ यूपीपी उत्तर प्रदेश यस आई सभी के लिए बेहद ही खास है हमारा ये सेशन। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनी है। डॉक्टर सुशीला नायर प्रथम बार बनी थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की महिला अध्यक्ष। शक संवत का आरंभ हुआ था 78 ईस्वी में शक संवत का आरंभ हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध है नेहरू के जन्म शताब्दी से है। शताब्दी एक्सप्रेस का नाम नेहरू जन्म शताब्दी। आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। 1959 में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का मुख्यतः मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन संगठन होता है। एलपीजी का संगठक होता है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है। कैसी खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी कौन है? मार्टिना हिंगिस। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन लगाने से। राष्ट्रपति शासन लगाने से धारा 356 का संबंध है। और इंटरपोल की बात करें तो यह है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन थे। इसका मुख्यालय देखा जाए लियोन, जो कि है फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो यह बेसबॉल है राष्ट्रीय खेल। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्डेयार 1882 में स्थापित किया था। अड्डेयार 1882। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द देखा जाए तो यह बिलियर्ड से संबंधित है। क्यू शब्द। आगे देखिए, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था मंसूर। मंसूर जहांगीर के दरबार में चित्र बनाया था पक्षियों के। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल यानी कि मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। कोलकाता में ब्लैक होल की घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। आगे, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज था, जो कि गुजरात में है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में इन्होंने स्थानांतरित किया था। मिस्र को नील नदी का उपहार कहते हैं। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। गर्भाशय में अरेखित पेशी पाई जाती है। स्टायरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। स्टायरिन। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो। आगे देखिए,
आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम हुआ था 1896 में एथेंस में। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका। उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा स्पेशल चल रहा है। क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन किया गया था 1 अप्रैल 1963 में। और इसकी जनसंख्या देखा जाए 4.19 करोड़ है जनसंख्या। पुरुष की जनसंख्या है 2.12 करोड़। महिला जनसंख्या है 2.07 करोड़। साक्षरता की बात करें तो 72.9%। पुरुष की साक्षरता है 81.6%। महिला की 64.0%। फिर से 72.9% साक्षरता है, पुरुष 81.6 और महिला 64.0। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, उड़ीसा की 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा यहाँ का देखा जाए उड़िया है यहाँ का भाषा, राष्ट्रीय भाषा उड़िया। जिलों की संख्या यहाँ पर है 30। उच्च न्यायालय है कटक इसका। सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड एवं दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और विधानमंडल देखा जाए एक सदनात्मक होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या है 147। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 21। राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 10। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10। राजकीय पशु सांभर है। और पक्षी है हुदहुद, राजकीय पक्षी। राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को असम का। उड़ीसा का स्थापना दिवस 1 अप्रैल। प्रथम मुख्यमंत्री उड़ीसा के थे एच के मेहताब। इसका त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार है पूरी रथ यात्रा, मकर मेला। अगर लोक नृत्य की बात करें तो ओडिसी यहाँ का लोक नृत्य है। पर्यटन स्थल देखिए उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पुरी में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। नंदनकानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में स्थित है। चिल्का झील सबसे बड़ा झील है। हीराकुंड बांध है महानदी पे। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है कटक राज्य में है केंद्रीय चावल शोध संस्थान। उत्पादन में अग्रणी है लौह अयस्क। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी नदी पर उड़ीसा में स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव ने। ओडिशा का नंदनकानन वन्यजीव प्राणी अभयारण्य सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। नंदनकानन वन्यजीव प्राणी अभयारण्य। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय ने कराया था। महाशिवगुप्त ययाति द्वितीय। ओडिशा का प्राचीन नाम देखा जाए कलिंग है। ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 2484 किलोमीटर। आगे देखिए ओडिशा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपपात परीक्षण केंद्र है। बालासोर प्रक्षेपपात परीक्षण केंद्र कलिंग ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज, केओंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज, केओंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें
ओडिशा में स्थित है। आगे देखते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। इनका दूसरा नाम था फरीद खां। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव के कारण जंगलों की कटाई के द्वारा मिट्टी का कटान होता है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोइन है। सैमुअल कोइन न्यूट्रॉन बम। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ होता है लाल फास्फोरस। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में थोड़ा प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। अबरक उत्पादक अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। दिल्ली का संबंध बहाई धर्म में लोटस टेम्पल। ध्वनि से संबंधित अध्ययन है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स ध्वनि से संबंधित अध्ययन है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। सर्वदाता ओ है अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित किसी व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर। पिक्चर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। एडिस क्यूलेक्स मच्छर से। मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24 है और बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। अबरक उत्पादक अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। अबरक का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि से संबंधित अध्ययन है एकॉस्टिक्स। रक्त समूह ओ को हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित किसी व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर। पिक्चर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। एडिस क्यूलेक्स। मूलतः भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत में भगवत गीता। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या देखा जाए तो 24 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। बंगाली उपन्यास वंदे मातरम। जुल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जुल्स रिमेट। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय। अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल थे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम वर्ड्सवर्थ। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी।
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, पाली भाषा में जो दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण फैलता है। डेंगू वायरस आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राज्य भाषा है। मलयालम नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रोबस कब देखा जाए, इसका संबंध फुटबॉल से है। और भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं ई एम फोस्टर। ई एम फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया। ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।